ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत चर्चा में। और कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत भक्ति लीला चैप्टर 16। भगवद गीता निकल चैप्टर 16 श्री चैतन्य महाप्रभु के महाप्रभु की पौगंड लीला हम लोग श्रवण कर चुके थे। अब इस अध्याय में द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन हिज चाइल्डहुड एंड यूथ, कैशोर लीला और कुछ बाल लीला का भी वर्णन यहाँ पे होने वाला है। कैशोर लीला में जो सबसे महत्वपूर्ण लीला महाप्रभु की हुई शुरू में, वो विवाह लीला हुई। उसके पश्चात फिर भगवान गया जाते हैं, गया, और गया जा करके लौट के आए तो संकीर्तन लीला चालू करते हैं। सत सत शिष्य संगे सदा अध्यापना व्याख्या सुनी सर्वलोके चमकित मना। As soon as the Lord became a teacher, many students came to him. Every one of them astonished to hear his mode of explanation. भगवान 5 से 10 वर्ष, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक बाल्य लीला हुआ, और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक तो क्या जाओ, अच्छा फ्रेश लग गया वो। जल्दी आना ना, लेकिन 1 मिनट। 5 से 10 वर्ष पौगंड लीला, पौगंड लीला बोलते हैं। 5 से 10 वर्ष जिसमें भगवान, हाँ, हाथे खड़ी संस्कार हुआ, स्कूल में एडमिशन दिलाया गया, पढ़ाई करना चालू की, और 10 वर्ष तक कंप्लीट पढ़ाई। फिर 10 वर्ष के बाद उनकी जॉब की लीला चालू हुई। जॉब, जॉब बोल सकते हैं ना। और टीचर अध्ययन लीला 5 से 10 वर्ष हुआ, फिर अध्यापन लीला चालू कर दिए 10 वर्ष से 15 वर्ष। उसी को इस पिछले हम लोग चर्चा किए थे, बाल्य लीला, पौगंड लीला, अब ये यूथ लीला। तो सैकड़ों सैकड़ों शिष्यों को साथ में लेकर के अध्यापन करते थे, और उनकी व्याख्या को सुन करके सारे उनके फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, उनका मन चमत्कृत हो जाता था। सर्व शास्त्रे सर्व पंडित पाय पराजय विनय भांगित कारो दुख नहीं आए। The Lord defeated all kinds of scholars in discourses about all the scriptures, yet because of his gentle behavior, none of them were unhappy. भगवान सबको डिफीट कर देते थे। मेरे ख्याल से ये हम लोग कर दिए। So, जितने भी प्रकार के विद्वान होते थे, स्कॉलर्स, महाप्रभु किसी भी शास्त्र से बहुत ही विनम्रता पूर्वक डिफीट कर देते थे। किसी कोई भी नाखुश नहीं होता था भगवान से। नन ऑफ देम वर अनहैप्पी, हालांकि डिफीट होने के बावजूद। विविध औद्धत्य करे शिष्य गण संगे जानवी ते जल केली करे नाना रंगे। अनेकों प्रकार से द लॉर्ड एज ए टीचर परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ प्रैंक्स इन हिज स्पोर्टिंग पास टाइम्स इन द वाटर ऑफ द गैंजेस।
भगवान टीचर के रूप में, शिक्षक बन करके अनेकों प्रकार के प्रैंक करते थे। प्रैंक मतलब मजाक, हंसी मजाक करते थे। आजकल जो प्रैंक चलता है वो नहीं करते थे वो हमेशा। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट प्रैंकस्टर, बट नॉट लाइक टुडेज यंगर जनरेशन। अपने फ्रेंड्स को लेकर के गंगा नदी में, कहाँ जा रहे हैं, गंगा नदी में क्रीड़ा करते हुए इंजॉय करते थे, बिहार करते थे। कथा दिन कैला प्रभु पंकित गमन, जहाँ जाए तहाँ लाए नाम संकीर्तन। कुछ समय पश्चात निमाई पंडित बांग्लादेश जाते हैं। और अभी उनका विवाह हो चुका है लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ, पिछले अध्याय में जो मत किया। हाँ, 11-12 साल लगभग मान लीजिए। पौगंड लीला के अंत में जाते जाते विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ। और अध्यापन यानी पढ़ाना चालू की। और कुछ दिन के पश्चात वो बांग्लादेश जाते हैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के, और वहाँ पे शिक्षण करते हैं, शिक्षा देते हैं। क्या हुआ? तो क्या हुआ, आ जाइए ना, आप लोग भी आ जाइए। ठीक है, सब लोग आ जाइए। तो बांग्लादेश जाते हैं, एंड वेर एवर ही वेंट ही इंट्रोड्यूस द संकीर्तन मूवमेंट। जहाँ पे भी गए संकीर्तन मूवमेंट चालू कर दिया। Although Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees in disciplic succession can defeat all kinds of learned scholars, scientists, and philosophers in argument, thus establishing the supremacy of the personality of Godhead. Their main business as preachers is to introduce Sankirtan everywhere. Simply to defeat scholars and philosophers is not the occupation of a preacher. Preachers must simultaneously introduce the Sankirtan movement for them is the mission of the Chaitanya College. हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित खुद महान स्कॉलर निमाई पंडित हुए और डिफीट करते थे बड़े बड़े विद्वानों को। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो उनके सिंसियर फॉलोअर्स हैं, वो भी हर प्रकार के विद्वान, वैज्ञानिक और दार्शनिकों को तर्क वितर्क में डिफीट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द मेन बिजनेस ऑफ अ प्रीचर। मेन बिजनेस क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचारकों का? परिणाम संकीर्तन को इंट्रोड्यूस करें और इस प्रकार से चेतन महाप्रभु के कल्ट को फैलाएं। विद्यारथ भाव देखी चमत्कार चिते, सत सत पाटुया लागिला पठिते। Struck with wonder by the influence of Lord Chaitanya Mahaprabhu's intellectual prowess, many hundreds of students came to the Lord and began studying under his direction. तो बांग्लादेश गए, संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं महाप्रभु, लेकिन साथ ही साथ में विभिन्न विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का व्याख्या इतने अद्भुत तरीके से करना चालू कर दिए कि लाखों की संख्या में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में बांग्लादेश में विद्यार्थी आने लगे उनके पास शिक्षा लेने के लिए और उनके डायरेक्शन, उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई करने के लिए शास्त्रों की। कई देश विप्रनाम मिश्र तपन, निश्चय करित नारे साध्य साधन। तो उसी बांग्लादेश में एक बहुत महान ब्राह्मण हुए जिनका नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत विद्वान थे, बहुत सारे शास्त्र पढ़ चुके थे। ये इस उद्देश्य से कि परम सिद्धि क्या है, साध्य क्या है। साध्य मतलब कि मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है तो हासिल क्या करना है, इसको बोलते हैं साध्य। और उसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। अनेकों शास्त्र पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष पे नहीं आ रहे थे कि साध्य वास्तव में साध्य और साधन है क्या, क्योंकि बहुत सारे साध्य और सारे साधन बताए गए। आप अगर काशी जाएंगे तो कुछ साध्य मिलेगा आपको और साधन कुछ नहीं। हाँ, साउथ में जाएंगे तो कुछ दूसरा साध्य और साधन मिलेगा। इसी प्रकार से वैष्णवों के पास जाएंगे तो कुछ साध्य और साधन बताएंगे। तो इसे तपन मिश्रा क्या हो गया, भ्रमित हो गया, ऐसे क्यों लगाया?
तो मेरा आवाज डायरेक्ट आ रहा है ना? नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, उधर आ जाएगा। कैसे प्रणाम तपन विषय करित नारे साध्य साधन one must first ascertain the object of life and then understand how to attain it। सबसे पहले अपने जीवन का साध्य व्यक्ति को समझना चाहिए, और फिर उसको ये समझना चाहिए कि उसको कैसे प्राप्त करना है। और सबको साध्य मालूम है ना? किसको किसको साध्य मालूम है, हाथ ऊपर करिए तो। साध्य मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। किसको किसको मालूम है? लोगों को मालूम है ना? आपको नहीं मालूम अभी तक? धीरे 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 क्या होता है? एडवांस। इसमें किसको किसको मालूम है? गुड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे वाह, हमारे भाई दंडवत प्रणाम कर रहे। ऑनलाइन वक्तों में किसको किसको मालूम है साध्य क्या क्या है? हाँ? बताएंगे या मैं पूछूं? One must first ascertain the object of life and then understand how to attain it। पहले पता करना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसके बाद समझना चाहिए कि उसको कैसे प्राप्त करना है। और वो समझने के बाद फिर उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर होकर लग जाना चाहिए। The Krishna consciousness movement is pointing out to everyone। कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्टेब्लिश किया गया है, आज के दिन ही इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन हुआ। आज के दिन इस्कॉन इनकॉर्पोरेट किया गया था, प्रभुपाद जी रजिस्टर किए थे ऑफिशियली। उसका पर्पस प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पर्पस है point out to everyone that the object of life is to understand Krishna, and to attain that goal of life one must practice Krishna consciousness। If you want to understand Krishna you must practice Krishna consciousness। Krishna consciousness is practiced, है ना? प्रैक्टिस किया जाता है, and anything if you want to practice you practice under the direction of a one of the Krishna master। उसके अनुसार वो जैसा बोलते हैं वैसा अपने मन से नहीं किया जा सकता है कि मैं इधर चला जाऊंगा उधर चला जाऊंगा और ऐसे प्रैक्टिस कर लूंगा, है ना? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। छोटा सा चीज भी सीखने के लिए हमको ट्रेनिंग लेने के लिए हम किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपको इस प्रकार से करना है, उसको फॉलो करना होता है उसी प्रकार से। फॉलोइंग लिख रहे हैं कि वन मस्ट प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलोइंग द मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गोस्वामीज विद रेफरेंस टू द अथॉरिटेटिव शास्त्रास एंड वेदास। इनके मेथड, क्या मेथड फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस? तो बाय द गोस्वामीज के द्वारा दिए गए, है ना? कोई हिप्पी आके कुछ बोल देगा दे देगा उसके द्वारा नहीं। हाँ, कोई भी आके बोल देगा अरे चिल बाबा ऐसे ऐसे करो, लगाओ दो पैक और भक्ति भी करो। हाँ, ऐसा नहीं। गोस्वामीज के द्वारा जो है मेथड जो प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर लिखा हुआ है साफ साफ, रूपा जी बोल रहे हैं जो बस इंटरेस्ट है। To attain that goal of life, one must practice Krishna consciousness, following the method prescribed by the Goswamis with reference to the authoritative शास्त्र and वेद। ये जरूरत है, तब व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है। यही ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ है, और इसको समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का जरूरत होता है। कृष्ण भावना में कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना भावित होना। और कृष्ण भावना भावित होने के लिए व्यक्ति को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हम माया भावना भावित हैं। यार माया कॉन्शियस मतलब इस संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत सारा धन चाहिए, भोग चाहिए, नाम चाहिए, है ना? अपने अपने एम्बिशन है, बस हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं माया कॉन्शियस। समथिंग एल्स। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है वैसे बताओ? हाँ, उसका अर्थ है क्या है? वो तो इंग्लिश हिंदी का आपने सिनोनिम बता दिया। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या? और that for हाँ, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा मतलब कुछ कार्य करना। तो हम कार्य किससे किससे करते हैं? मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, शरीर से करते हैं, इंद्रिय से करते हैं, सबसे कृष्ण के लिए कार्य करना। इसी को बोलते हैं कृष्ण का होके, सुना है? कृष्ण कृष्ण के लिए कृष्ण कृष्ण
और कृष्ण को। कृष्ण का को के का अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब कृष्ण का फैसला बोला। भूल गए। कृष्ण के लिए, कृष्ण को। हाँ, कृष्ण का हूँ मैं, और किसी का? नहीं। हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश। भगवान कृष्ण ने ही क्लेम किया गीता में। भगवान शिव ने कहीं क्लेम नहीं किया कि सारे जीवात्मा मेरे अंश हैं। दुर्गा माता ने भी क्लेम नहीं किया, गणपति ने भी नहीं किया। है ना? कि वो उनके समान से। नहीं है। केवल कृष्ण ने क्लेम किया है, हमारी वास्तु जीव लोके जीव भूता सनातन। केवल कृष्ण ने ही क्लेम किया कि मैं परम भगवान, और किसी ने क्लेम नहीं किया। बाकी सबने क्या क्लेम किया कि कृष्ण ही परम भगवान। हाँ, सब बोलते हैं। इसको बोलते हैं कृष्ण का। ये पूरा जगत कृष्ण का है, और मैं भी कृष्ण का हूँ। और दूसरा कृष्ण को, तो हम कुछ भी हमारे पास है वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और कृष्ण के मतलब कृष्ण के लिए करो। हर चीज कृष्ण के लिए है। हर चीज कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, हर कार्य कृष्ण के लिए। और कृष्ण का, मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का दास हूँ। और ये पूरा जगत कृष्ण का है, इसे कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए, कृष्ण के लिए करना। इसको बोलते हैं कृष्ण कांस्टेंट, कृष्ण भावना अमृत को। लेकिन ये कैसे कोई कर सकता है? इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। अभी तो हम अपने लिए करते हैं, या अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए, संसार के लिए, देश के लिए। इसी को फॉल्स प्रेम बोला जाता है। देश प्रेम, मातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम, बच्चा प्रेम। और कौन कौन सा प्रेम होता है? और भी कुछ होता है क्या? मेरे को तो इतना ही पता है। पहले मुझे इतना ही पता था, लेकिन आजकल और भी पता चल रहा है। गर्लफ्रेंड प्रेम, बॉयफ्रेंड प्रेम भी चालू हो गया नॉनसेंस। मतलब ऐसा भी कुछ प्रेम होता है? हाँ, अच्छा, बेस्ट फ्रेंड प्रेम होता है। जो मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, देश प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम, भ्रातृ प्रेम, ये सब प्रेम भी फॉल्स बताया गया है। ये बेस्ट फ्रेंड प्रेम किधर से आ गया? हाँ, वो भी एक अलग रिलेशन है। तो वन शुड अंडरस्टैंड। तो ये इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे प्रेक्टिस बाय द गोस्वामी, गोस्वामीगण, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए किया जा सकता है। बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रमहया साध्य साधन श्रेष्ठ नहय निश्चया। सुनिए। हाँ, सुबह जो चर्चा कर रहे थे, वही चीज आ गया। अब अपने आप आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु की दया है ना? वही लेक्चर चल रहा था। मायावाद, मायावाद कुछ लोग होते हैं। प्रभु मायावाद जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम डिफीट कैसे करेंगे? मायावाद के बहुत सारे शास्त्र को पढ़ना चालू कर दो। यहाँ पे लिखा है। हाँ, आप ही तो है सुबह चर्चा कर रहे हैं, तो सुनिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। बहुशास्त्र बहुवाक्य, if one becomes a bookworm, reading many books and scriptures, hearing many commentaries and the instructions of many men, this will produce doubt within his heart. One cannot in this way ascertain the real goal of life. वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, वो व्यक्ति नहीं पता कर पाएगा अगर कोई व्यक्ति अनेकों अनेकों वैरायटी के शास्त्र पढ़ता है। बहुत शास्त्र मतलब भक्ति के शास्त्र के अलावा बहुत कुछ पढ़ता है। देखो, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। हाँ, आ गया। आ गया, आ गया। हरे कृष्ण। हाँ। तो बहुत शास्त्र बहुवाक्य, बहुत सारे शास्त्र। चलो, ठीक है। तो बहुत शास्त्र मतलब भक्ति के शास्त्र के अलावा अन्य शास्त्र, कर्म के शास्त्र, ज्ञान के शास्त्र, योग के शास्त्र। और ये का फिर क्या ही कहना, जड़ शास्त्र। शास्त्र नहीं बोलेंगे, जड़ विद्या, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल एजुकेशन सिस्टम, उसको जड़ शास्त्र, जड़ विद्या बोलते हैं। तो वो सब पढ़ने से क्या होगा? व्यक्ति हिल जाएगा, जड़ से हिल जाएगा। हाँ, अगर आधुनिक शिक्षा ही केवल कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, तो उसको क्या लगता है? खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ज्ञान शास्त्र पढ़ेगा तो काशी पहुंच जाएगा। बोलेगा कि ब्रह्म में जाके लीन हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष। हाँ, वहां फंस जाएगा।
और ये कर्म का शास्त्र पढ़ेगा तो कर्मकांडी बन जाएगा। और कर्म कांड करके स्वर्ग को प्राप्त करने का ये लक्ष्य बना लेगा कि ये स्वर्ग प्राप्त करके ये प्राप्त करना है। और योग शास्त्र पढ़ेगा तो सिद्धियों के पीछे पागल हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि बहुत सारे अलग अलग शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। वो आपको भ्रमित कर देगा, वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, रियल गोल ऑफ लाइफ क्या है, इसमें डाउट आ जाएगा। रियल गोल ऑफ लाइफ क्या है? हाँ, कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, ये रियल गोल ऑफ लाइफ। इन अलग अलग शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो उनको पढ़ने के कारण क्या आ जाएगा, हाँ ये भी प्राप्त करना अच्छी रहेगा, ये भी अच्छा, तो भ्रमित हो जाएगा। तो तपन मिश्र हालांकि बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, उनके साथ यही समस्या होगी कि वो समझ नहीं पाए कि वास्तविक में रियल गोल ऑफ लाइफ क्या है। शांत है इस- और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। इन श्रीमद् भागवतम इट इज सेड, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून् न व्याख्याम